आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र कैसे निकाला जाता है। देखिए, यह टॉपिक जितना खतरनाक है उतना आसान भी है अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो हमने अब तक जो अपवर्तन पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। एक समतल सा पृष्ठ ले लिया जिस पे प्रकाश डाला। ये पृष्ठ कैसा है? समतल है। इस पे प्रकाश डाला तो क्या होगा? प्रकाश या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। यही बात थी। विरल से सघन में अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन अब हमारा पृष्ठ जो है वो गोलीय लेना है। ध्यान से सुनेंगे कैसे क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको किरण चित्र समझा देता हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ एक गोलीय पृष्ठ बना देते हैं। ये हमारा एक पृष्ठ हुआ जो गोलीय है। इस पृष्ठ की इधर, पृष्ठ की उधर अलग माध्यम है, यहाँ अलग माध्यम है। पृष्ठ की उधर जो है वो अलग होगा और इधर अलग माध्यम होगा। जैसे मैं यहाँ बात कर लूँ, यहाँ N1 है और इसके इधर N2 सघन। ये वाला विरल है और ये वाला माध्यम सघन। ध्यान से देखेंगे कैसे हम चित्र बनाते हैं। ये पृष्ठ, ये जो सतह है इसको देखें, यहाँ से स्पर्श करें तो हमें ये उत्तल सतह प्रतीत होती है। मध्य भाग से उभरी हुई है इसलिए इसको उत्तल सतह कहें। सबसे पहले क्या खींचते हैं? इसकी मुख्य अक्ष बनाते हैं। सबसे पहले इसकी मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये बिंदु ध्रुव हो गया P। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी वस्तु रखते हैं। वस्तु ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु को O से लिखें। वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी मुख्य अक्ष से होते हुए, यह सीधी चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से इधर जाएगी। ध्यान से देखोगे, यहाँ से आगे जाते ही माध्यम बदल जाता है। यहाँ से आगे जाते ही क्या होता है? माध्यम सघन माध्यम आ जाता है। तो सघन माध्यम आते ही हमें पहली बात ध्यान से सुन लेनी है कि प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। प्रकाश कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब की तरफ। क्या किया हमने? एक गोलीय सतह ले ली। ये हमारी गोलीय सतह हुई। गोलीय सतह की उधर सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। यहाँ मुख्य अक्ष बनाई। मुख्य अक्ष से दो प्रकाश की किरणें, यहाँ वस्तु लिया, ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ से एक प्रकाश की किरण सीधी चली गई, दूसरी किरण इधर गई तिरछी। ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ। तो सबसे पहले अपन अभिलंब। तो यहाँ ये क्या है? गोलीय सतह है और इसका अभिलंब क्या होगा? केंद्र से गुजरेगा। तो इस गोलीय सतह का वक्रता केंद्र अगर यहाँ है तो इसका अभिलंब क्या हो जाएगा? ये इसका अभिलंब हो जाएगा। तो प्रकाश किरण को जाना कहाँ चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सीधी नहीं जाके क्या होगी? मुड़ जाएगी। तो मुड़ेगी किधर? यहाँ नहीं जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी। देखिए किधर मुड़ी है? प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाके नीचे की तरफ मुड़ गई। ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। और ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काट देती हैं। तो यहाँ क्या बन गया? प्रतिबिंब, जिसको इमेज आई से हम लिख देते हैं। ये वाला बिंदु हमारा M हो गया और यहाँ से जो लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, ये लंब होगा N। एक लंबी डाल लेते हैं M से N पर, ये एक लंब डाल लेते हैं। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से ये वाली जो दूरी है ये होती है वस्तु की दूरी, बिंब दूरी, जिसको हम U बोलते हैं। यहाँ से ये वाली दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R बोलते हैं। और यहाँ से ये वाली दूरी होती है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम V से लिखते हैं।
प्रतिबिंब दूरी को b से लिखते हैं। ये हमारा चित्र हुआ। मैं यहाँ ये थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ, ये सघन विरल आपको याद रख लेना है। ये था हमारा किरण चित्र। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से सुनते जाओगे। सबसे पहले जहाँ वस्तु है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ प्रतिबिंब है, यहाँ पर हमें 3 कोण मान लेने हैं। एक्स वाई जेड मान लो या अल्फा बीटा गामा मान लीजिए। देखो मैंने ये वाला कोण कितना मान लिया, अल्फा ले लिया। ये वाला कोण कितना ले लिया, बीटा ले लिया। और ये वाला कोण कितना ले लिया, गामा। क्या किया है मैंने, यहाँ O पर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी थी, C वक्रता केंद्र था और I यहाँ प्रतिबिंब बना था। तीनों जगह जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर त्रिभुज लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला अल्फा वाला समकोण त्रिभुज लेता हूँ। ध्यान से देखोगे कौन सा त्रिभुज लिया है मैंने, त्रिभुज MNO। त्रिभुज MNO ये त्रिभुज लेके हमें सबसे पहले निकालना है tan अल्फा। क्या निकालना है, tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होगा, लंब बटे आधार। tan अल्फा होता है लंब बटे आधार। तो अल्फा के सामने वाली भुजा लंब हुई तो लंब हुआ MN, आधार हुआ ON, आधार हुआ O से N। और ON की लगभग वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा बराबर, ये MN तो रहने देते। देखो यहाँ से P से O की वैल्यू क्या थी, P से O की वैल्यू थी U, लेकिन P और N तो लगभग पास पास ही है, तो ON को भी क्या लिख देंगे, लगभग U ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं यदि अल्फा सूक्ष्म हो। यदि अल्फा सूक्ष्म कोण हो तो यदि अल्फा सूक्ष्म हो तो tan अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ अल्फा हो जाएगा और ये आ जाएगा MN बटे EU। क्या किया हमने, ये वाला एक त्रिभुज लिया, इसमें से tan अल्फा निकाला। यहाँ ON लगभग U के बराबर था और अल्फा को क्या कर दिया, सूक्ष्म कर दिया। इसी प्रकार हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, बीटा वाला। इसमें आपको क्या निकालना है, tan बीटा, और फिर बीटा को सूक्ष्म कर देना है। फिर ये MNI, क्या लेना है, MNI वाला त्रिभुज लेना है। इसमें गामा निकालना है, tan गामा निकाल के उसको गामा कर दो। लेकिन हमने एक को निकाल के दिखा दिया, एक tan अल्फा निकाल दिया। ऐसे ही एक और त्रिभुज लेंगे, tan बीटा निकलेगा। ऐसे ही एक और लेंगे, tan गामा। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दोगे इसी प्रकार। इसी प्रकार बीटा निकालेंगे तो बीटा भी क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। आधार लगभग R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, MN बटे R हो जाएगा। फिर आप गामा निकालोगे तो गामा वाले में क्या होगा, यहाँ से देखो MN बटे V हो जाएगा, MN बटे V हो जाएगा। ये इसको, इन तीनों को समीकरण नंबर 1 दे दिया जाता है। बोलिए हमने क्या किया, चित्र बनाने के बाद यहाँ समकोण त्रिभुज से tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकाला। MNI से, MNI से क्या निकाला, tan गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों को सूक्ष्म कर दिया तो ये बन गया। बताइए ये बात। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने को बात करनी है, यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई भी त्रिभुज लेने, कोई भी त्रिभुज, और उन त्रिभुजों से I और R के मान निकालने। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन सा I है, क्या है। देखिए ये हमारा क्या है, अभिलंब है।
और ये आपतित किरण। तो ये अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच में जो कोण होता है आपतन कोण होता है, इसलिए आई से लिखा जाएगा। उसके बाद ये वाला कोण की बात करें, ये कोण ध्यान से देखेंगे, ये क्या हुआ, अभिलंब हुआ, ये अपवर्तित किरण हुई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण आर अपवर्तन कोण होता है, ये बात थी। अब हम कैसे भी कोई भी त्रिभुज लेंगे, यहाँ से किसी भी प्रकार का त्रिभुज लेंगे, आई का मान निकालेंगे अल्फा बीटा गामा के पद में, और आर का मान भी अल्फा बीटा गामा के पद में निकालेंगे। तो यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या लेना है, ध्यान से सुनोगे, त्रिभुज OMC लेना है। त्रिभुज OMC मैं अलग से बना देता हूँ। देखो ये O है, ये C है, यहाँ तक एक सीधी रेखा जा रही है, इधर एक ऐसे रेखा है, OMC। ये वाला कोण आई है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो बताइए त्रिभुज का बहिष कोण क्या होगा, ये बाहर वाला, अंदर वाले दोनों के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा लिया, MOC से क्या हो जाएगा, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा के मान, अल्फा बीटा गामा हम पहले निकाल चुके हैं। आई बराबर MN/U प्लस MN/R। आई बराबर MN कॉमन ले लेंगे, 1/U प्लस 1/R, समीकरण नंबर 2। क्या करना है आपको, MOC, ये देखो ये आगे तक जा रही है, ये वाली भुजा, तो ये हुआ बहिष कोण, अंदर वाले दोनों के योग के बराबर हो जाए। अब उसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट एक और त्रिभुज लेना है जो ये MOC वाले से उधर बच गया। MOC से उधर जो त्रिभुज रह गया उसके बारे में लेना है, CIM। देखिए ध्यान से, इधर मैं बना देता हूँ, ये C है, ये I, और M कहाँ पर है, यहाँ पर। C से M, ये डैश डैश लाइन है, ये कंप्लीट लाइन है, ऐसे हमारा त्रिभुज है MCI वाले त्रिभुज की यहाँ मैं प्रतिबिंब बना देता हूँ, अलग से समझ में आ जाए। ये वाला कोण कितना है, R, ये वाला कोण गामा। इस भुजा को देखो आगे बढ़ाते हैं इधर, तो ये कोण कितना बनता है, बीटा बनता है। कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज MCI से। तो बताइए यहाँ अंदर त्रिभुज के अंदर के भीतर के कोण कौन से हैं, R और गामा है, बाह्य कोण कितना है, बीटा। तो R प्लस गामा बराबर हो जाएगा बीटा। वैल्यू किसकी निकालनी है, R की, तो R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और यहाँ बीटा की जगह रख देंगे MN/R, गामा की जगह MN/V। MN कॉमन ले लिया जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा MN 1/R माइनस 1/V। ये मैं मिटा देता हूँ अभी। ये समीकरण नंबर हुआ 3। बोलिए सबसे पहले क्या किया, अल्फा बीटा गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली टेन की सहायता से। फिर हमने आई और आर की वैल्यू निकाली। आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के पदों में निकालेंगे ताकि वहाँ अल्फा बीटा गामा का मान रखा जा सके। तो अल्फा बीटा गामा के मान रख के हमने आई आर निकाल लिया। अब ध्यान से देखोगे हम क्या करने वाले हैं, स्नेल का नियम लगाने वाले हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। स्नेल नियम से, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2/N, या N2N ले लो, उसका मान रख दो। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात, यदि आई और आर, यदि आई व आर सूक्ष्म हो,
आई और आर सूक्ष्म होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आई की जगह क्या होगा, सिर्फ आई हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, साइन आर का मान ओनली आर हो जाएगा, और ये n2/n1 वज्र गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा n1i बराबर n2r। ये हुई बात। अब हमें यहाँ क्या करना है, आई और आर के मान रख देने हैं जो समीकरण नंबर 2 और 3 में। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या करना है, देखो n1 के बाद में कौन है, आई का मान कितना है, ध्यान से देखोगे कितना है आई का मान, mn 1/u प्लस 1/r। ये किसका मान, आई का मान रख दिया, बराबर यहाँ किसका मान रखेंगे, n2 गुणा r, तो n2 और गुणा r का मान कितना है, mn 1/r माइनस 1/v। ये हमने मान रख दिया, mn से mn कैंसिल तो बचा n1 1/u प्लस 1/r बराबर n2 1/r माइनस 1/v। n1 और n2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा n1/u प्लस n1/r बराबर n2/r माइनस n2/v। अब क्या करते हैं, r वाले एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सारे एक तरफ हो जाएंगे। ये देखो ये बराबर है, तो यहाँ क्या था n1/u, ये इधर आएगा तो प्लस का बनेगा n2/v। ये n2/r पहले से था, ये आगे जाएगा बराबर के उधर, तो क्या बन जाएगा n1/r। अब अपन ध्यान से देखेंगे, यहाँ n2/v को पहले लिख लिया मैंने और n1/u को बाद में लिख लिया। यहाँ 1/r कॉमन ले लिया, n2 माइनस, तो यहाँ तक करने के बाद फिर हमें क्या लगा देनी है, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के लिए ध्यान से देखोगे, प्रकाश किधर से आपतित हुआ, इधर। आपतित प्रकाश की दिशा किधर है, चित्र में ध्यान से दो, इधर है। u विपरीत हुआ तो u माइनस का, r प्लस का हो जाएगा और v भी प्लस का, यानी u क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव कौन होगा, u होगा, बाकी सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू रख देंगे, u से पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाकी सबको u का u रहने देंगे। n2/v माइनस n1/u बराबर 1/r n2 माइनस n1। ये हो गया हमारा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज लेने हैं 3, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा निकालने हैं, उनको क्या कर देना है, सूक्ष्म कर देना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आई और आर का मान निकालना है अल्फा बीटा गामा के पदों में, और अल्फा बीटा गामा का मान रख देते हैं, जिसके बाद समीकरण नंबर 2 और 3 बनता है। फिर स्नेल का नियम लगा के आई आर को सूक्ष्म कर देंगे, वज्र गुणा करके आई आर का मान रखेंगे, जो कट गया उसको काट देंगे। उसके बाद आर आर अलग, यू वी एक तरफ, और आर आर अलग हो जाएंगे, यू वी एक तरफ हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या लगा देनी है, चिन्ह परिपाटी लगा देनी है, तो गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र आ जाता